जैसा कि मैंने पढ़ा है और मैं काफ़ी अग्री भी करती हूँ इस बात से, और शायद आपने भी सुना हो कि मुश्किल लफ्ज़ों में लिखना काफ़ी आसान है, लेकिन आसान लफ्ज़ों में लिखना काफ़ी मुश्किल। और इसका एक स्ट्रॉन्ग एग्जांपल मुझे लगते हैं 18th सेंचुरी के बहुत ही प्रोमिनेंट राइटर नज़ीर अकबराबादी। उनकी जो पोएम्स हैं, जो उनकी राइटिंग्स हैं, अगर आप उनको पढ़ेंगे तो वो काफ़ी डे टू डे लाइफ के छोटे छोटे नुआंसेस के ऊपर उन्होंने लिखी है, जिसके बारे में हम दिन भर में शायद एक बार भी सोचते नहीं होंगे कि उनका क्या रेलेवेंस है, और मे बी उनका क्या कह सकते हैं आप कि वो कहाँ से शुरुआत हुई उनकी, और हम बस उनको कंज्यूम कर रहे हैं डेली लाइफ में। तो इसके ऊपर ही आज हम बात करेंगे। वानी मैम हमारे साथ हैं एंड वो हमें बताएंगे कैसे उनकी जो पोएम्स हैं इस टॉपिक पे काफ़ी रेलेवेंट जाती हैं, कि कैसे आप आसान भाषा में बहुत मुश्किल या कहें कि बहुत ही डीप मैसेज आप एक ऑडियंस को या जो भी रीडर हैं उनको हम दे देते हैं। प्लीज़ मैम। जी, तो नज़ीर अकबराबादी, जैसा कि आपने कहा, 18th सेंचुरी के पोएट हैं। जो मैंने अपने पहले एक पॉडकास्ट में भी मेंशन किया था, गंगा जमुना तहज़ीब, तो ये उसके बेसिकली देखा जाए तो ये बिल्कुल एक सटीक एग्जाम्पल हैं उस गंगा जमुना तहज़ीब के, क्योंकि इनकी राइटिंग्स में बहुत ही खूबसूरती से डिफरेंट कल्चर्स का कैसे कल्मिनेशन हो सकता है, कैसे वो मिलकर रह सकते हैं, कैसे वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसके बारे में हमें इनकी राइटिंग से पता चलता है। इनकी जो बहुत फेमस राइटिंग्स हैं उनमें बंजारा नामा, आदमी नामा, इस तरह की राइटिंग्स हैं। इसके अलावा इन्होंने दिवाली, होली, कृष्ण, इन पर भी इतनी सुंदर सुंदर कविताएं लिखी हैं कि अगर आप ऊपर नज़ीर अकबराबादी का नाम ना पढ़ें और अगर आप सिर्फ वो कविता पढ़ें तो आपको शायद यकीन नहीं होगा कि एक मुस्लिम राइटर ने, एक उर्दू के राइटर ने इतनी खूबसूरती से हिंदू फेस्टिवल्स को, सो कॉल्ड हिंदू फेस्टिवल्स, दिवाली, होली, इनको डिस्क्राइब किया है। तो इसी कड़ी में नज़ीर अकबराबादी जी ने, जो हम डेली, जिन चीज़ों को हम अपनी डेली लाइफ में हम यूज़ करते हैं ना, जैसे रोटियां हो गई, ककड़ी हो गई, इस तरह की चीज़ें, इस पे उन्होंने कविताएं लिखी। तो एक इनकी एक बचपन पे नज़ीर अकबराबादी की बहुत ही प्यारी कविता है, जिसमें उन्होंने बताया है कि बचपन कितना केयरफ्री होता है, कितना बिंदास होता है, कि कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा कैसे भी घूम रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो और इनकी कविताएं थोड़ी लेंदी होती हैं, तो अब मैं यहाँ पर आपको पूरी कविता तो नहीं सुना पाऊँगी, पर मैं इनकी कुछ एक कविताओं में से आपको जो मुझे बहुत प्यारी लगती हैं इनकी जो पंक्तियाँ, मैं आपको वो सुनाती हूँ। तो पहली जो कविता है इनकी बचपन पे जो है, उसमें से मैं कुछ पंक्तियाँ आपको सुनाती हूँ। तो ऐसे है, दिल में किसी के हरगिज़ न शर्म न हया है, आगा भी खुल रहा है, पीछा भी खुल रहा है, पहने फिरे तो क्या है, नंगे फिरे तो क्या है, या यूं भी वाह वाह है, वाह वो भी वाह वाह है, कुछ खा ले इस तरह से, कुछ उस तरह से खा ले, क्या ऐश लूटते हैं मासूम भोले भाले। तो हमने देखा कि बचपन को कितने अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया है ना, कि कुछ पहना है तो भी ठीक है, नहीं पहना है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, इधर से कुछ खा लिया तो भी ठीक है, उधर से कुछ खा लिया तो भी ठीक है, पर अल्टीमेटली बचपन बहुत भोला होता है। तो इस तरह से इन्होंने हर रेलेवेंट टॉपिक पे, रीच पे एक कविता लिखी है, और जो रीच पे जो इन्होंने कविता लिखी है वो तो बहुत सारे नाटकों में यूज़ होती है। बहुत सारे थिएटर के जो लोग हैं वो उसको अपने नाटकों में यूज़ भी करते हैं उस पोएम को। इनकी एक और कविता है रोटियाँ। देखिए, रोटियाँ हम सब खाते हैं, लेकिन कभी हमने ये नहीं सोचा होगा कि रोटी खाने से हमें कितनी तसल्ली मिलती है, हमारे पेट को कितनी तसल्ली मिलती है, हमारे मुंह को कितना अच्छा स्वाद मिलता है। तो इन्होंने उसके ऊपर भी एक कविता लिखी है, रोटियां। मैं उसकी भी कुछ लाइंस आपको सुनाती हूँ। जब आदमी के पेट में आती हैं रोटियां, फूली नहीं बदन में समाती हैं रोटियां, आँखें परी रुखों से लड़ाती हैं रोटियां, सीने ऊपर भी हाथ चलाती हैं रोटियां, जितने मज़े हैं सब ये दिखाती है रोटियां।
तो आपने देखा कि कैसे इन्होंने कितनी खूबसूरती से डिस्क्राइब किया है कि जब हम रोटी खाते हैं तो कैसे हमारे पेट में वो फूल जाती हैं, और एंड हम सोचते भी नहीं है इसके बारे में, बस हम खा रहे हैं रोटी क्योंकि हमें खानी है, क्योंकि हमें पेट भरना है। लेकिन एक रोटी के पीछे कितनी अच्छी पोएट्री छिपी हो सकती है, या कितना अच्छा मैसेज हो सकता है कि एक, देखिए वैसे भी ऐसा मेरी दादी कहती थी कि जब खाना खाते हैं ना तो ध्यान सिर्फ खाने पे होना चाहिए, और एक एक निवाले को अगर आप ठीक से चबा के खाएं तो आपकी सेहत, आपके शरीर को भी लगता है, आपकी सेहत भी ठीक रहती है। और बहुत दुख की बात है कि आजकल मैं देखती हूँ खाना खाते हुए हम लोग या तो फ़ोन में होते हैं और या हम टीवी देख रहे होते हैं। तो मेरे ख्याल से इस कविता को सुनने के बाद अगर आप में से किसी को भी रोटियों की अहमियत के बारे में थोड़ी सी भी फ़िक्र हो तो प्लीज़ बिना टीवी और बिना फ़ोन के अपना खाना खाइएगा। एक और ककड़ी खाई है आपने कभी? खाई है ना। तो अब देखिए ककड़ी हम सब खाते हैं, लेकिन अब वो ककड़ी को कितने पोएटिक अंदाज में इन्होंने डिस्क्राइब किया है, और उस ककड़ी में कितने सारे रस होते हैं, ये कितने अच्छे से नज़ीर अकबर आबादी जी ने डिस्क्राइब किया है। ये मैं आपको सुनाती हूँ और इसके बाद मैं यकीन से कह सकती हूँ आप ककड़ी खाएंगे तो आपको ये सब स्वाद आपके मुंह में आने लगेंगे। आजकल तो मौसम भी है ककड़ियों का। तो ये कहते हैं, क्या प्यारी प्यारी मीठी और पतली पतलियां हैं, गन्ने की पोरियां हैं, रेशम की तकलियां हैं, फरहाद की निगाहें शीरी की हंसलियां हैं, मजनू की सर्द आहें लैला की उंगलियां हैं। तो सोचिए ककड़ी को उन्होंने एक लव ट्रायंगल दे दिया है, शीरी, फरहाद और लैला मजनू का। रियली अगर हमें इसका टाइटल ना पता हो और कोई जनरली इस पोएम को पढ़ रहा हो तो शायद वो सोचे किसी लड़की के बारे में डिस्क्राइब किया जा रहा है। जी, जनरली अगर एक रोमांटिसाइज्ड पोएम है ये। जनरली लोग चांद पे लिखते हैं, आसमान पे लिखते हैं, फूलों पे लिखते हैं। बिल्कुल। और इन्होंने ककड़ी पे लिखी है। सोचिए ककड़ी पे लिखी है और कितनी खूबसूरती से लिखी है। आगे सुनिए, क्या खूब नर्म नाजुक इस आगरे की ककड़ी, और जिसमें खास काफिर इस कंदरे की ककड़ी। मतलब आगरे की ककड़ी कितनी उनके हिसाब से वो बेस्ट है, क्योंकि वो आगरे में रहते थे, उन्होंने वहाँ की ककड़ी खाई है। उसके बाद वो लिखते हैं, मीठी है जिसको बर्फी कहिए, गुलाबी कहिए, या हल्के देख उसको ताज़ी जलेबी कहिए, तिल शक्रियों की फांके अब या इमरती कहिए, सच पूछिए तो इसको दंदाने मिश्री कहिए। क्या खूब नर्मो नाजुक इस आगरे की ककड़ी, और जिसमें खास काफिर इस कंदरे की ककड़ी। क्या बात है। तो अब नेक्स्ट टाइम ककड़ी खाएं तो ये सारे स्वाद अपने मुंह में लेने की कोशिश कीजिएगा। नज़ीर अकबर आबादी के बारे में ही बात करें तो जैसे मैंने पहले भी कहा कि इन्होंने बहुत ही खूबसूरती से दिवाली, होली, कृष्ण, इन चीज़ों पे बहुत अच्छी अच्छी कविताएं लिखी हैं। तो इनके एक कृष्ण पे एक कविता है जिन्होंने अपने आप में बहुत ही प्यारी कविता है, लेकिन उसके ये 2 एक्सट्रैक्ट्स हैं जिसमें उन्होंने सुदामा से कृष्ण की दोस्ती जो होती है उसको लेकर उन्होंने ये 2 इसमें मेंशन किया गया है। तो मैं ये आपको सुनाती हूँ कि कैसे कृष्ण, हम सब जानते हैं कृष्ण और सुदामा बहुत अच्छे दोस्त थे, और कैसे कृष्ण और सुदामा में किस तरह का प्यार था, किस तरह का स्नेह था उनमें आपस में, वो हमें इससे पता चलेगा। तो ये इस तरह से है, मुट्ठी भर चावल के बदले दुख दर्द सुदामा के दूर किए, पल भर में बना कतरा दरिया, ए सल्ले अला अल्लाहो गनी अल्लाहो गनी। जब तुझसे मिला खुद को भूला, हैरान मैं हूँ इंसान की खुदा, मैं ये भी हुआ मैं वो भी हुआ, ए सल्ले अल्लाह अल्लाहो गनी अल्लाहो गनी। तो कैसे इसमें देखिए उन्होंने कृष्ण और सुदामा की दोस्ती के साथ साथ ये भी बता दिया कि इंसान इंसान है, उसको हिंदू मुसलमान हमने बनाया है, तो चाहे वो कृष्ण हो या वो अल्लाह हो, वो है तो एक ही। तो इस तरह की खूबसूरत
राइटिंग्स हमें पढ़ने को मिलती हैं जब हम थोड़ा सा रिसर्च वर्क करते हैं, क्योंकि ये राइटर्स बहुत आसानी से मिलते नहीं हैं पढ़ने के लिए। तो मतलब इनको पढ़ के ऐसे लगता है कि वाकई इंसान इंसान है। सब कल्चर्स एक जैसे हैं, कोई भगवान बुलाता है, कोई अल्लाह बुलाता है, पर अल्टीमेटली वो एक ही पावर है जो हम सबके ऊपर है।